आपकी पहली सैलरी आपको अमीर भी बनाती है, गरीब भी बनाती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आप पे, आप अपनी पहली सैलरी को कैसे यूज़ करते हैं। ज़रा सोचिए, आपके अकाउंट में एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय 20,000। मान लो आपकी पहली सैलरी जो स्टार्ट होती है वो 20,000 से स्टार्ट होती है। ये सिर्फ पैसा ही नहीं है, इसमें आपकी पूरी मेहनत, वक़्त, इमोशंस और एक ज़िम्मेदारी भी है। कैसे आप इस पैसे को कंट्रोल करते हैं? अगर इस पैसे को आप कंट्रोल नहीं कर पाए, कल को यही पैसा आपको कंट्रोल करेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंस के 4 ऐसे रूल्स, अगर आपने इनको फॉलो किया, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि आपको फाइनेंशियली ज़िंदगी में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला रूल यह है कि जब आपकी सैलरी आती है, उसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, जिसको हम 50, 30 एंड 20 रूल्स कहते हैं। ज़रा सोचिए, आपकी सैलरी 20,000 रुपये है। मान लो आपकी सैलरी 20,000 रुपये है। आपने उसका 50% यानी कि 10,000 रुपये आपका जो रोज़मर्रा की चीज़ों में खर्च हो जाता है, जो रोज़मर्रा का खर्चा है, जो मंथली आपका खर्चा है, उसमें खर्च हो जाता है। जैसे कि बिजली रेंट बिल्स हो गया और पानी का बिल्स हो गया, खाना-पीना हो गया, इसमें खर्च हो जाता है। उसके बाद आपके पास 30% एंड 20% बच जाता है। उस 30% और 20% को आपने कैसे यूज़ करना है? 30% ज़ाहिर आपकी पहली सैलरी आई है, और आपके बहुत सारे ख्वाब हैं, बहुत सारी, या तो आपने कोई शॉपिंग करनी है, खरीदना है, कुछ मोबाइल फ़ोन खरीदना है, या अपने पेरेंट्स को कहीं घुमाने ले जाना है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाना है, तो आप यहाँ पे उसको इन्वेस्ट करोगे। फिर आपके पास बच जाता है 4,000 रुपये, 6,000 रुपये तो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, आपके पास फिर 4,000 रुपये बचता है, जो 20,000 का 20% है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कुछ भी खर्च करने से पहले सैलरी से आपको ये पहले निकाल देना चाहिए साइड पे, इसको सेविंग रख लेना चाहिए। रूल नंबर सेकंड, आपको हमेशा इमरजेंसी फंड्स क्रिएट करने पड़ेंगे अपने लिए, क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इमरजेंसी फंड्स इंसान के पास होना ज़रूरी है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आपकी जॉब जा सकती है, और दूसरी चीज़ें, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया आपके साथ, तो आपके पास बैकअप के लिए 5 से 6 महीने का पैसा होना चाहिए। अगर आपका मंथली खर्चा 10,000 रुपये है, तो मान लो 30 से 60,000 रुपये आपके पास सेविंग रहना चाहिए। नंबर थर्ड, जो आपकी सेविंग है, हमेशा एक प्रोडक्टिव जगह रखनी है। जैसे आप अपने एफडी में रख दिया, जो आपका सेविंग अकाउंट्स में रख दिया, यहाँ पे आपने रखना है, या कोई आपने एसआईपी खरीद ली। प्लान छोटा हो सकता है, लेकिन जो डिसिप्लिन होता है ना लाइफ में, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। रूल नंबर 4, आपको ये गलतियां कभी भी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनकी एक अच्छी जॉब लग जाती है, वो स्टार्टिंग में ही महंगा फ़ोन, बाइक या गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। या क्या करते हैं, कोई लोन ले लेते हैं, या दूसरी चीज़ें, कोई क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसको अननेसेसरी यूज़ करते हैं। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको तो ये खुशियाँ दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए ये क्रिएट करते हैं।